अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं अज़हर नवीद। जैसे आप सब जानते हैं, मैं वीडियो बनाता हूं अज़हर व्लॉग्स के लिए, और आप सबसे प्रॉमिस किया था कि आपके लिए एक आईटी प्रोफेशनल लेके आएंगे जो आपके सब सवालों के मतलब टक जवाब देंगे। ठीक है, आपने बहुत सारा, जो लास्ट टाइम मैंने थोड़ी देर पहले वीडियो अपलोड की थी उस पर काफ़ी सारे 10-15 क्वेश्चन आए हुए थे, उसके अलावा भी बहुत सारे क्वेश्चन थे। तो मैंने अली भाई को पहले ही बता दिया था कि ये आप रीड आउट कर लें उस हिसाब से मेरे क्वेश्चन किए बगैर ही, क्योंकि ऐसी बहुत सी SP नेट और पता नहीं क्या क्या ऐसे ऐसे नाम लिए जा रहे थे जो मेरी मतलब ऊपर से गुजर रहे थे। तो मैंने कहा कि आप रीड आउट कर लें, फिर उस हिसाब से आप ख़ुद ही अपने व्यूअर्स को उसके आंसर भी करते जाएं। जो रही कसर है मैं उसके बारे में वो क्वेश्चन करता रहूँगा। इनका नाम है अली, ये हैं सियालकोट पाकिस्तान से हैं और यहाँ 2-3 साल से हैं दुबई में, और सक्सेसफुल। ठीक है, और बाकी इन पे छोड़ते हैं। अली भाई अपना पहले डिटेल इंट्रोडक्शन करवाएं। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम अली है। मैंने 2012 में BS IT किया था, सो बेसिकली आई एम एन IT ग्रेजुएट। उसके बाद मैंने पाकिस्तान में लगभग 2 साल काम किया। मैंने अपना कैरियर स्टार्ट किया था एज अ QA इंजीनियर। उसके बाद उसके लगभग 6 महीने बाद मैं सेम कंपनी ने मुझे प्रमोट करके प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर बना दिया, और उसके बाद मैं पिछले साल फरवरी में दुबई आ गया था, और उसके बाद से मैं दुबई में जॉब कर रहा हूँ एज अ प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फर्म में। और यहाँ पर भी जो मेरा रोल है वो प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर है। और दैट वाज माय इंट्रोडक्शन। थोड़ा सा पीछे खड़े अली भाई, आपके बालों का लश्कारा नहीं पड़ रहा। ठीक है, अच्छा आपने क्वेश्चन तो पढ़े होंगे, कुछ बताएं ये टर्मिनोलॉजी स्पेशली जो यूज़ मैंने बेसिकली आपने ऐसे बताना कि मेरे जैसे बंदे को भी समझ आ जाए। ठीक है, मैंने बेसिकली किया था कि सब स्क्रीनशॉट्स ले लिए ताकि आप लोगों के मैं क्वेश्चंस पढ़ सकूं। लेकिन IT का बंदा ना ये ऐसी स्क्रीनशॉट ले लिया, ऐसी चीज़ें करता है, हमें तो मतलब याद रखना पड़ता है। सबसे पहला ये जी एक मुनीश कुमार साहब ने कमेंट किया हुआ जी, पोजीशन इन डेस्कटॉप सपोर्ट हार्डवेयर। और बेसिकली इनका जो इन्होंने जो रोल किया हुआ है वो बेसिकली टेक्निकल सपोर्ट इंजीनियर का रोल है, और ये मेरे से जानना चाह रहे हैं कि इस टाइप की कोई जॉब है या नहीं। तो मुनीश भाई, इस तरह की जॉब्स दुबई में काफ़ी हैं। आपको अब आई डोंट नो कि आप क्या यूज़ कर रहे हैं जॉब सर्चिंग के लिए, कौन सा पोर्टल यूज़ कर रहे हैं और मुझे नहीं पता कि अज़हर क्या रिकमेंड करते हैं बेसिकली। नहीं, आपने सिर्फ अब बताना है ये जो जॉब्स इधर हैं उनकी मार्केट कैसी है और क्या चल रहा है इस बारे में। ठीक है, मनीष, इसकी जॉब बहुत सारी हैं, क्योंकि मैं भी आजकल जो है स्विच करने की कोशिश में हूँ, और मैं भी जॉब्स देख रहा हूँ IT की। तो मुझे इस रोल की काफ़ी ज़्यादा जॉब्स जो हैं वो नज़र आ रही हैं, और मैं जो यूज़ करता हूँ बेसिकली मैं Indeed.ae वेबसाइट है, शायद अज़हर ने पहले भी मेंशन की हो, तो उस पर मैं जाकर सर्च करता हूँ। आप इसके लिए मेरा से आपको यूज़ करना चाहिए स्पोर्ट इंजीनियर और टेक्निकल सपोर्ट इंजीनियर या फिर IT सपोर्ट इंजीनियर। ये वाले जो रोल नहीं, ये इस तरह से मज़ा नहीं आ रहा। एक और वे यूज़ करते हैं। एट द एंड इन लोगों को, इन क्वेश्चंस को हम इंक्लूड कर लेंगे। अभी आप एक बच्चे के सवालों के जवाब दें। मतलब IT में तो हम बच्चे हैं यार। ठीक है, जैसे IT के बारे में पूछता हूँ। ठीक है, IT कौन से IT में शामिल होते हैं? क्या मैंने FSC IT में कुछ लोगों ने किया हुआ है, FCS होता है या जो भी होता है, ICS होता है, वो करके अगर जो लोग आते हैं, ठीक है, तो दुबई में उनको जॉब मिल सकती है क्या? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि जॉब मिलना और एक अपनी मर्ज़ी की या फिर अपनी इंडस्ट्री से रेलिवेंट जॉब मिलना, ये दो डिफरेंट चीज़ें हैं। अगर आप IT से रेलिवेंट जॉब चाहते हैं तो उसके लिए सबसे बेहतर तो यह है कि आप एटलीस्ट अपनी ग्रेजुएशन आपने की हो और आपके पास रेलिवेंट 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस हो, तब भी आपके लिए आपके चांसेस जो हैं वो ज़्यादा होते हैं दुबई में जॉब लेने के, क्योंकि आप बिल्कुल फ्रेश कैंडिडेट नहीं होते। आपके पास रेलिवेंट डिग्री है, आपके पास रेलिवेंट एक्सपीरियंस है, तो ऑब्वियसली जो एम्प्लॉयर होंगे यहाँ पे वो आपको प्रेफरेंस देंगे। लेकिन अगर आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आप बेसिकली सिर्फ कोई डिप्लोमा किया हो आपने या इंटरमीडिएट किया और उसके बाद आप दुबई आए और आपके पास एक्सपीरियंस भी इतना ज़्यादा नहीं है, तो उस केस में जो जॉब की ऑब्वियसली आपके जो चांसेस हैं वो बहुत कम हो जाते हैं। नहीं, मैं कुछ और पर्सपेक्टिव से सवाल करूँ। मेरा पर्सपेक्टिव ये है, बंदे ने इंटर किया या कुछ भी किया, मतलब अभी प्रोफेशनल्स की तरफ नहीं जाते, अभी बचपन जहाँ से स्टार्ट करते हैं फिर नेक्स्ट आएंगे उसकी तरफ जाएंगे। जैसे एक बंदे ने मैट्रिक किया, कुछ किया, या फिर उसे कंप्यूटर का काम आता है, उसे वेब डेवलपमेंट आती है, उसे थोड़ा काम आता है कंप्यूटर का, नेटवर्किंग आती है, ऐसा कुछ आता है, टेक्निकली उसे काम आता है, या फिर उसने छोटी सी डिग्री भी की हुई है जिसमें मैट्रिक के बाद शॉर्ट टाइम IT के डिप्लोमा वगैरह हो गए उसने किए हुए हैं। उसके लिए दुबई में क्या सीन है, उसके लिए जॉब्स हैं, कितनी सैलरी में उसके लिए कुछ हो सकता है, क्या उन लोगों के लिए दुबई कैसा है, फर्टाइल है? देखिए, उन लोगों के लिए दुबई फर्टाइल डिपेंड करता है आपकी मेरी फर्टाइल की डेफिनेशन क्या है। जॉब्स बिल्कुल हैं, लो पेइंग जॉब्स भी हैं। ऐसे लोगों के लिए मेरा से जो बेस्ट शूटिंग जॉब्स हैं वो ये है कि जो जैसे यहाँ पे हमारा लैंड सेंटर और ये बैंक स्ट्रीट में कंप्यूटर की बहुत ज़्यादा शॉप्स हैं, तो वहाँ पर उनके लिए जो मोस्ट एलिमेंट है, एक तो वो हो जाएगा कि वहाँ पे एज अ सेल्समैन बिल्कुल, और बेसिक ट्रबल शूटिंग है उससे रिलेटेड जो है ना वो वाली जॉब्स अवेलेबल हैं। लेकिन अगेन वो वाली जॉब्स की बेस्ट पेइंग जॉब नहीं होंगी। आई डोंट नो अगर आप
मुझे बताना भी चाहेंगे कि मैं उनको बताऊँ कि क्या सैलरी एक्सपेक्ट करें उस तरह के लोग ज़रूर हैं। ज़रूर बताएं, ज़रूर तो बताएं। मेरे ख्याल से उस तरह के जो लोग हैं उनकी सैलरी जो है वो लगभग 2000 के से स्टार्ट होती है, 1500, 2000, 2500, 3000 मैक्सिमम। और इस तरह, और वो बेसिकली रोल्स ये होंगे कि आप एक टेक्निकल शॉप पर एज अ सेल्समैन होंगे और आप सेल्समैन के साथ साथ एज अ Mechanical, हाँ। बेसिक टेक्नीशियन भी काम कर रहे होंगे। कि अगर मैं आपके पास अपना लैपटॉप लेके आऊँ, कंप्यूटर लेके आ गया हूँ और आपको उसका थोड़ा बहुत नॉलेज है तो आप वो भी रिपेयर करेंगे। सो इस तरह के रोल्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। लेकिन अगेन इसमें आपको फिर ये बेस्ट सूट करता है कि आप यहाँ पर आएँ, डोर टू डोर आप शॉप टू शॉप जाएँ, अपनी CV दें, लोगों से बात करें। तो मेरे ख्याल से इस तरह की जॉब्स अवेलेबल हैं। हाँ, एक और बात, पाकिस्तान में मैं जब भी कहीं स्ट्रीट से गुजरता हूँ वहाँ लिखा हुआ है, इंडिया में भी शायद लिखा होगा, ठीक है, बाकी आपकी कंट्रीज़ में भी जो थर्ड वर्ल्ड हमारी कंट्रीज़ हैं, 3 महीने में कंप्यूटर इंजीनियर बनी है। अब एक बंदा 3 महीने में कंप्यूटर इंजीनियर बन के आ गया, उसके लिए दुबई क्या है भाई? अब देखिए, पहली बात यह है कि 3 महीने में कंप्यूटर इंजीनियर, एक तो यह कि थोड़ी बहुत ओवर स्टेटमेंट है। 3 महीने में आप एग्जैजरेट किया हुआ है, ठीक है, exaggerate किया हुआ है। मानते हैं उसको। लेकिन उसमें जो कंप्यूटर इंजीनियर होगा वो बेसिकली हो जाएगा कि आपको बेसिक ट्रबल शूटिंग आ जाएगी, विंडोज़ की, कंप्यूटर की, नेटवर्क्स की। और उससे ज़्यादा आप 3 महीने में ना ही सीख सकते हैं और ना ही आपको कोई सिखा सकता है। 3 महीने में ये तो नहीं होगा कि आप सब कुछ A to Z सीख जाएँ। तो मैं- इसमें बेसिक जो चीज़ें, मतलब समझे कि बेसिक विंडोज़ की ट्रबल शूटिंग हो गई, बेसिक नेटवर्क की ट्रबल वही जो शूटिंग हो पहले गई। डिस्कस Exactly. हुआ वही। अच्छा, एक और सवाल, मैं आना चाहता हूँ IT में, ठीक है। ठीक है, मुझे कौन कौन से कोर्सेज करने चाहिए शॉर्ट टर्म के, मैं IT में आके 3000 या कि 2000 से 3000 की जॉब कर सकूं, जो जिनकी ड्यूरेशन 1 साल से कम हो? देखें, जिसमें आप सबसे जो बेसिक जो कोर्स कर रहे हैं वो नेटवर्किंग का कोर्स है। नेटवर्किंग का नेटवर्किंग कोर्स कोर्स में मतलब CCNA कर लें, CCNP कर लें। और नाम क्लियरली लें, थोड़े करीब होकर नाम लीजिएगा प्यार से जरा, ताकि अच्छा। हमारे दोस्तों को समझ आए कि क्या कह रहे हैं आप। हाँ जी, तो नेटवर्किंग का सबसे जो बेसिक कोर्स है वो है CCNA में से, जो भी रेलिवेंट लोगों को उनको समझ आ गई होगी। और बाकी वही जो सिस्को के बाकी सर्टिफिकेशंस हैं, CCNP आप कर लें, CCIE कर लें, और जिस तरह नेटवर्क सिक्योरिटी के सर्टिफिकेशन है वो बेसिक्स हैं। उनकी जॉब मिल जाती है इधर, हैं? देखें अजहर भाई, जॉब्स तो दुबई में है, हाँ, लेकिन मसला ये है कि जॉब्स High का paid नहीं है। कंपटीशन भी है। और दूसरा ये कि ये वाले जो जॉब्स हैं नेटवर्किंग के, जो बेसिक जॉब्स हैं, ये इतने ज़्यादा हाईली पेड नहीं है। क्योंकि इसमें मैं ये तो obviously उनके लोग बता रहा हूँ जिनकी IT फील्ड नहीं है, ये छोटे छोटे हाँ कोर्स जी। करके आ रहे हैं, तो उनकी एक्सपेक्टेशन भी वैसे उनके नहीं होंगी। और ऐसे लोगों के लिए एक और मैं जो चीज़ सजेस्ट कर सकता हूँ वो ये है कि जिस तरह यहाँ पर बहुत सारे टाइपिंग सेंटर्स हैं, उनके लिए आप कर सकते हैं। उनके लिए बेसिकली टाइपिंग सेंटर वालों की डिमांड है कि आपको आपकी टाइपिंग स्पीड अच्छी हो और आपको बेसिक अरबिक का नॉलेज हो, तो टाइपिंग सेंटर्स में यहाँ पर आपको जॉब मिल सकती है। दूसरा फिर यहाँ पर ये, जैसे मैं बता रहा था अभी पहले, कि यहाँ पर एक एरिया है यहाँ पर बड़ दुबई में ही, अलायन सेंटर है, वो पूरा प्लाजा IT से रिलेटेड है। उसमें IT स्पेयर पार्ट्स होते हैं, उसमें आपके लिए सेल्समैन और बेसिक टेक्नीशियन की जॉब्स होंगी। क्योंकि ऑब्वियसली कुछ लोग जगह के अपना वाईफाई रूटर लेता है, उससे उसकी इंस्टॉलेशन करवानी है, किसी ने अपना डेस्कटॉप PC लिया है, उसे उसका सेटअप करवाना है, या फिर किसी का लैपटॉप चल रहा था और उसमें कि विंडोज़ में मसला आ गया, विंडोज़ करवानी है। लोग अभी भी लैपटॉप्स लेके आते हैं, तो उस तरह के भी रोल्स हैं। एक अलायन सेंटर है, दूसरा यहाँ पर बड़दमे में कंप्यूटर, ये जो बैंक स्ट्रीट है उसमें भी सारी कंप्यूटर की बहुत डेरा सारी में भी शॉप्स काफ़ी हैं, और फिर डेरा में भी काफ़ी हैं, वो और बाकी इलाके हैं। हाँ जी। वो लोकेशंस पे हम ज़्यादा भी टेक्निकल बातों में बात करते हैं। एक बंदा है जी, मेरा दोस्त है, सवाल करता है, कहता है यार मुझे वेब डेवलपिंग आती है, तो वो पाकिस्तान में भी ऐसे ही ऑलरेडी वो कर रहा है, सॉफ्टवेयर हाउसेज में समटाइम कर रहा है, कुछ कैसे थोड़ी सी बहुत अर्निंग कर रहा है। वही बंदा सेम दुबई में आ जाए तो उसके लिए कैसा है? देखिए, दुबई में मैं ऐसे, अगर आप बेसिक वेब डेवलपमेंट स्किल्स के साथ आते हैं तो आपके लिए इतना ज़्यादा स्कोप नहीं है। आई एम सॉरी टू से दिस, लेकिन उसकी वजह ये है कि यहाँ का जो मोस्टली जो डेवलपमेंट वर्क है या इस तरह की चीज़ें लोग आउटसोर्स करते हैं, जो लोग यहाँ पर काम करते हैं उसके लिए हाईली स्किल्ड लोग हायर करते हैं। और उसकी वजह बेसिकली ये है कि यहाँ पर भी ऑब्वियसली बिजनेस की जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जिस तरह दुबई की जो या उनका जो बिजनेस नीड्स हैं, वो जो अगर आप बेसिक लेवल के वेब डेवलपर हैं तो शायद आपके पास उतने स्किल्स नहीं होंगे कि आप वो रिक्वायरमेंट्स मीट कर सकें। और दूसरा यहाँ पर उसमें एक चीज़ ये भी आ जाती है कि कॉस्ट फैक्टर भी, कि मैं ये नहीं कह रहा कि दुबई में वेब डेवलपर की जॉब नहीं है, लेकिन रिलेटिवली कम इसलिए है कि लोग यहाँ से काम आउटसोर्स कर देते हैं पाकिस्तान और इंडिया में, क्योंकि वहाँ पर इनको कॉस्ट कम पड़ती है। अगेन दैट डज नॉट मीन कि दुबई में वेब डेवलपर्स की कोई जॉब नहीं है और आप आए तो आप वेब डेवलपर तो आपके लिए दुबई में कोई फ्यूचर नहीं है। फ्यूचर है, लेकिन इफ़ यू थिंक यू आर हाईली स्किल्ड, कम है राइट, यहाँ पर पाकिस्तान एंड इंडिया। पाकिस्तान और इंडिया ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा कम है। अच्छा, ठीक है। एक और ये ASP.NET और ये कौन सी ASP.NET लैंग्वेजेस और कौन से सॉफ्टवेयर हैं जो बंदा यहाँ पे आता है उन पे कमांड हो करके आए, मतलब देखिए जी, वो काम सीख कर आए, ग्रेजुएट अभी बना है कोई, ठीक है। देखिए सबसे ज़्यादा जो यहाँ पर मैं काम देखूंगा वो कहूँगा ASP.NET जो है उसकी सबसे ज़्यादा जॉब्स हैं। इसके अलावा जब मॉडर्न वेब टेक्नोलॉजी जैसे .NET और Node.js है,
और क्या फिर से Node.js, Node जावास्क्रिप्ट। समझ लो भाई, कमेंट में लिख देना किसी को समझ आया तो उसके यहाँ पे बहुत सारे जॉब्स हैं, ऑब्वियसली जो फ्रंट एंड डेवलपर्स हैं, तो फ्रंट एंड डेवलपर्स और बैक एंड के हिसाब से अगेन बैक एंड फ्रंट एंड दोनों के लिए जो डॉट एंड डेवलपर्स हैं उनकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। तो और दूसरा यहाँ पर जो आजकल बहुत सारी चीज़ें डिमांड है वो UI UX डेवलपर्स हैं। बेसिकली वो लोग जो सॉफ्टवेयर का जिनको फोटोशॉप का भी लिंक है और जिनको सॉफ्टवेयर का भी नॉलेज है और जिनकी डिज़ाइन सेंस भी अच्छी है, तो जो उनके लिए UI डेवलपर्स की यहाँ पर जो ओपनिंग्स हैं वो भी आजकल मैं काफ़ी ज़्यादा देख रहा हूँ। तो ये जो मैं कहूँगा टॉप जो 3-4 चीज़ें हैं वो आजकल मैं ये देख रहा हूँ। तो वेब डिज़ाइनर की आप बात कर रहे हैं कि उनका यहाँ स्कोप है, या डिज़ाइनर सॉफ्टवेयर डिज़ाइनर नहीं, वेब डिज़ाइनर थोड़ा सा पीछे होता है, UI डिज़ाइनर जो है वो थोड़ा सा जो है उससे 1 लेवल नेक्स्ट पता है। नहीं की बातें कर रहे हैं, आपको समझ आ रही है? ठीक हाँ, है, जिनको वो समझ रहे ठीक होंगे। है, ठीक है। अच्छा, कौन सी डिग्रीज को यहाँ पे प्रेफर किया जाता है? टेक्नोलॉजी में देखो, IT में पता नहीं, बहुत सारी है यार। ठीक है, तो इसमें कौन सी चीज़ों को वैल्यू दी जाती है? क्या उसमें यूनिवर्सिटी को भी कुछ वेटेज है? देखिए अब मेरे ख्याल से जो वीडियो देखे होंगे ज़्यादा पाकिस्तान इंडिया के लोग देख रहे होंगे, तो यहाँ पर अगर आप आएंगे तो मेरे एक्सपीरियंस में पाकिस्तान इंडिया की अगर आपने यूनिवर्सिटी से किया है तो उससे कोई इतना ये प्रेफरेंस नहीं देंगे कि जी पाकिस्तान में अगर पंजाब यूनिवर्सिटी से किया तो वो उसको प्रेफरेंस देंगे, और अगर किसी ने UCP से किया है सब इक्वल हैं तो उसको प्रेफरेंस नहीं देंगे। ठीक है, तो उस हिसाब से लोग तो सारे डिग्री सारी इक्वल हैं, लेकिन IT के लिए ऑब्वियसली IT की जो मेन जो डिग्रीज हैं वही है कि आप BSIT किया हो, आपने BScs किया हो या BS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की हो। ये 3 डिग्रीज थी जो मैं कहूँगा हार्डकोर IT है। उसके अलावा अब बिज़नेस और IT का उन्होंने ब्लेंड कर दिया है, जैसे अब BPIT की डिग्री रिसेंटली शुरू हुई है और मेरे ख्याल से इंडिया में BTech के नाम से डिग्रीज होती हैं, तो वो भी चल रही हैं। तो अगेन मेरी सजेशन ये है कि आप लोग डिग्री करके फ़ौरन दुबई मत आइए, आप पहले पाकिस्तान इंडिया या जहाँ पर भी हैं वहाँ पे आप 2-3 साल का रेलिवेंट एक्सपीरियंस लें। आपको जब इंडस्ट्री का फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस होगा तो आपको पता होगा कि आपने आगे किस फील्ड में जाना है, आपने कौन सी लैंग्वेज में जाना है, फिर आप उसका स्किल्स स्ट्रॉन्ग करें और फिर आप दुबई आएँ, क्योंकि यहाँ पे आपका प्रोफाइल भी आपको जो है वो आगे लेके जाएगा एम्प्लॉयर की नज़रों में। ठीक है, ये चीज़ हो गई। और बहुत सारे सवाल थे यार, बहुत सारे सवाल थे, निकलो। और कौन क्या अच्छा जी, अब लैंग्वेजेस पे बात करो यार। ये लैंग्वेजेस की मैं वही ASP.NET और Node.js नहीं, जावा शावा और पता नहीं वो नहीं, जावा की जो जॉब्स हैं यहाँ पर बहुत कम है, और नेटवर्किंग और बाकी क्या मतलब यहाँ पर ओरेकल और जो सिस्को है उनका भी हेडक्वार्टर्स दुबई में, रीजनल हेडक्वार्टर्स है वो दुबई में है। तो सिस्को के आजकल काफ़ी जॉब्स आई थी, लेकिन वो बेसिकली वो हाईली एक्सपीरियंस्ड लोगों के लिए थी, उसमें मुझे कोई एंट्री लेवल की जो जॉब्स थी ज़्यादा नज़र नहीं आई। सो लेकिन आप अगेन भी सिस्को और IBM का जॉब बोर्ड चेक कर लीजिएगा कि अगर आपको कोई गेम डेवलपर के बारे में क्या? गेम डेवलपमेंट का दुबई में इंडस्ट्री जो बिल्कुल न्यू है, यहाँ पर अभी सिर्फ चंद गिने चुने जो सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं वो गेम डेवलपमेंट में हैं। तो इसलिए अगर आप गेम डेवलपर हैं तो मेरे ख्याल में आपके लिए यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ रिलेटिवली कम है जितनी पाकिस्तान और इंडिया में। एक बंदा नेटवर्किंग का काम आता है, उसके लिए क्या? नेटवर्किंग के लिए यहाँ पर जॉब्स हैं, मतलब उसके लिए आपके होटल्स यहाँ पर देखें होटल बहुत ज़्यादा हैं तो हर होटल में आपको उनको कैमरास तो लगे ही हुए हैं। उसके अलावा होटल्स में हर रूम में आपको इंटरनेट होता है, हर रूम में TV सक्सेस है, और होटल का अपना भी इंटरनल जो सिस्टम्स है वो, तो हर इसका होटल मतलब है बहुत ज़्यादा जॉब्स हैं बॉस। ये फील्ड मुझे पता है भाई। सो होटल्स में और होता भी है कि चूँकि 24/7 होटल्स ओपन होते हैं, सो उनको उनमें हर शिफ्ट के लिए उनको एटलीस्ट एक सपोर्ट का बंदा चाहिए। सो होटल्स में आपके लिए काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ है यहाँ पे। यानी कि नेटवर्किंग का बंदा कल अगर बिस्तर उठा के इधर पहुंच जाए तो 3 दिन में जॉब मिल जाएगी बंदे को। 3 दिन में तो मैंने कह सकता, लेकिन काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि उसको जॉब मिल जाएगी, लेकिन वही डिपेंडिंग ऑन के बंदा स्किल्ड है और उसका प्रोफाइल जब स्ट्रॉन्ग है, बड़ी डिग्री सर्टिफिकेशन। बड़ा कौन है यहाँ कौन बड़ा है? यहाँ आते ही कौन बड़ा कहलाएगा? कौन सी यूनिवर्सिटी से पढ़ा हो, क्या डिग्री की हो, क्या एक्सपीरियंस हो, तो यहाँ पे कहेगा भाई मैं तो यूँ अपनी मर्जी से। देखिए मेरे ख्याल में कि आपके पास नेटवर्क्स की एटलीस्ट 2 से 3 सर्टिफिकेशन आपने की हो बेसिक्स जो है, और आपके पास 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस हो, तो मेरे से आपका प्रोफाइल जो है वो आपको जॉब दिलाने के लिए मोर देन इनफ है, और आपको एंट्री लेवल की जॉब ढूंढने में कोई मसला नहीं होना चाहिए यहाँ पर। नहीं, बड़ी जॉब की बात करूँ ना, मैनेजर वो जो हमारे देखिए मैनेजर के लिए तो जितनी मैंने देखा वो एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, एटलीस्ट 7 से 8 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, और मैनेजर्स के लिए जो IT में सर्टिफिकेशन रिक्वायर्ड है वो बेसिकली PMP या प्रिंस सर्टिफाइड जो है वो उन्हीं को प्रेफर करते हैं मैनेजर के लिए। और अगेन आपको MS प्रोजेक्ट और उसका भी एक्सपीरियंस मोस्ट कंपनीज जो है वो रिक्वायर करती हैं, और SAP से भी आपका नॉलेज जो है वो भी कंपनीज रिक्वायर करती हैं। अगेन ये रिक्वायरमेंट वेरी करती है कि कंपनी जहाँ पे अपॉर्चुनिटी है उनका जो ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो किस प्लेटफॉर्म पे और किस टेक्नोलॉजी पे है। लेकिन जो जेनेरिकली अगर मैं बात करूँ तो 7 से 8 साल का एक्सपीरियंस हो आपके पास, और आपके पास PMP या प्रिंस सर्टिफिकेशन हो, तो आपके जो
हासिल करने का चांसेस जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। बेस्ट एज क्या है जॉब के लिए यहाँ पे प्रेफरेंस में आपको क्या लगता है? बेस्ट एज में यहाँ से अगर आप 25 साल के लगभग है तो आपका दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू मूव टू दुबई। 35 साल के लिए कोई मतलब क्या नहीं, देखिए मैं 25 साल इसलिए कह रहा हूँ कि उस वक्त आपके पास मोस्ट लोग जो हैं उनके ऊपर इतनी ज़्यादा ऑब्लिगेशंस नहीं होती, ना ही मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि अक्सर लोग सिंगल होंगे। तो आप सिंगल हैं? मैं अभी तक तो सिंगल ही हूँ। लड़कियों, बंदा आईटी का है और मैं नीचे इसका लिंक भी डालने वाला हूँ फेसबुक का। अच्छा, तो और उस एज में आप ऑब्वियसली रिस्क भी ज़्यादा लेते हैं, क्योंकि अगेन अगर आप 35 का तो मोस्ट प्रोबेबली यू आर मैरिड एंड यू हैव किड्स, तो उस एज में जो है आप रिस्क नहीं लेते और आप ऑब्वियसली छोटी सी लेवल जॉब नहीं सोच पकड़ेंगे। है यार बंदे की। नहीं मतलब दिस इज़ फैक्ट कि आप 25 साल के आप 3000 की सैलरी भी ले लेंगे इस उम्मीद में कि मैं 6 महीने या साल बाद मुझे कोई बेटर अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो मैं स्विच कर लूँगा। लेकिन अगर आप आपके सामने सिनेरियो रख रहा हूँ, एक बंदा फ्रेश ग्रेजुएट आता है पाकिस्तान इंडिया से, किसी भी उनकी रिनाउंड यूनिवर्सिटी से या फिर कुछ भी है, उसकी डिग्री यहाँ दुबई में एक्सेप्टेबल है, यहाँ जॉब करता है, उसकी जॉब लगती है 3000 4000, 2 साल बाद या 3 साल बाद वो खुद को कहाँ देखे? 2 से 3 साल बाद मोस्ट प्रोबेबली उसकी अगर 3 से 4 हज़ार सैलरी है तो मेरे से 2 साल बाद उसको एक स्विच करना चाहिए, उसको सैलरी जो है वो 6000 के लगभग होनी चाहिए एटलीस्ट। अच्छा ठीक। और दूसरी एक और बात ये कि फ्रेश बंदा प्लीज़ ना आए, वो इसलिए कि अगर आप दुबई में आपने रॉन्ग स्टार्ट ले लिया अगेन कि आपने होता ही है कि अगर आपने लेट्स से कि आप विजिट पर आए और आपका लेट्स से लास्ट वीक चला और आपको वो जॉब मिलती है जो आप करना नहीं चाहते लेकिन आप कर लेते हैं बिकॉज आपको उसकी और अपॉर्चुनिटी नहीं है और आप पैसे लगा के हमें ऑब्वियसली हर बंदा यही चाहता है कि चलो जो आ रहा है उसे ही पकड़ लो, लेकिन उसमें होगा ये कि आप जब साल 1.5 2 साल बाद करेंगे तो आप फिर अनफॉर्चुनेटली ज़्यादा चांसेस हैं कि आप उसी फील्ड के ही होकर रह जाएंगे और आपको पूरी ज़िंदगी वही करना पड़ेगा, क्योंकि ऑब्वियसली आपको उसका एक्सपीरियंस है। आप ये नहीं कर सकते आप 2 साल बाद दोबारा स्क्रैच से स्टार्ट लें। सो आप स्टार्ट उस जगह पर लें जो सी जॉब आपको प्रोफाइल से मैच करते हैं, जो आपका जो कैरियर गोल है उनको मीट करती है। काम सीखने के लिए नहीं आना, ठीक है, यहाँ काम करने के लिए आना है, ये समझ लो सारे, ठीक है। काम सीख के और यहाँ पर काम करेंगे, क्योंकि यहाँ पर अगर आप जो भी काम सीखेंगे आप फिर वही करते रहेंगे। इंजीनियरिंग में जिन लोगों ने प्रोजेक्ट अगर खुद बनाए हुए हैं ना, उन लोगों को तो तकरीबन काम आ गया होगा, और जिन लोगों ने खुद नहीं बनाए हुए किसी और से बनवाए हुए हैं, ठीक है, वो लोग दूसरों के तो 2-4 प्रोजेक्ट बनाए जो पिछले सेमेस्टर वाले हैं उनके, और काम सीख कर हैं, ठीक है। और बस यही। और क्या सजेशन देना चाहेंगे आप हमारे व्यूअर्स को, स्पेशली आईटी के बारे में और हार्डवेयर के बारे में कुछ बताओ? वो रह गया हार्डवेयर। हम जो नेटवर्क की बात करते हैं वो बेसिकली हार्डवेयर थी, लेकिन हार्डवेयर में जो नहीं अब बड़े पुर्जे इशूज है, बड़ी कुछ वो क्या कहते हैं उसे, फ्रेमवर्क और कौन से कंप्यूटर होते हैं? हाँ जी, वो बेसिकली वो नेटवर्क से रिलेटेड होता है। अच्छा? आप कोई मसला नहीं हो जाता है। तो बेसिकली अब यहाँ पर क्योंकि अब दुबई में जो जैसा कि पहले भी बताया था कि CCTV कैमरा हर जगह पर होते हैं, हर ऑफिस, हर बिल्डिंग और हर होटल और बेसिकली हर जगह आप जाएंगे आपको कैमराज नज़र आते हैं। तो अब जो लोग जो CCTV कैमराज जो हैं उसे भी IT से ही रिलेटेड कर लेते हैं, क्योंकि बेसिकली नेटवर्क्स और CCTV कैमराज का वो एक इंडस्ट्री कंसिडर करते हैं। एक और हम सेल के बंदे हैं भाई। अच्छा से ये IT की प्रोडक्ट सेल करने में, सर्विसेज सेल्स करने के यहाँ पे बहुत ज़्यादा जॉब्स हैं। बेसिकली बिजनेस डेवलपमेंट भी है और इनसाइड सेल्स भी हैं। तो उसके लिए अगर आपका ERP का एक्सपीरियंस है या फिर IT में आपका BD का एक्सपीरियंस है तो उसके लिए भी आपके लिए दुबई में काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। लेकिन उसमें आप एक चीज़ देख लीजिएगा कि इंग्लिश वाली अपॉर्चुनिटीज़ तो हैं ही है, लेकिन अगर आप पाकिस्तान में रह के ऑनलाइन यूट्यूब पर बहुत ज़्यादा वीडियोज़ मिलते हैं, अरबिक अगर सीख लेते हैं बेसिक, तो आपके चांसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। क्योंकि अगेन यहाँ पर बिकॉज ये गल्फ़ है तो यहाँ पर प्राइमरी लैंग्वेज अरबिक है। अगर आपको अरबिक होगी तो आपको सेल्स की जॉब में एज मिलेगा, लेकिन दैट डजंट मीन कि आपको अरबिक नहीं आती तो आपके लिए जॉब का कोई चांस नहीं है। जॉब्स होंगी, इंग्लिश वाली जॉब्स भी हैं, लेकिन अरबिक अगर आप थोड़ी बहुत सीख लेंगे तो आपके रिटन बहुत ज़्यादा रिटन जो आती है ना वो ज़रूर सीखें, कम से कम कॉपी पेस्ट हो सके। हाँ जी, मतलब कि अगर आप लिख सकें कुछ लिखने को बोलते हैं तो लिख सकें। अच्छा, आप बात करते हैं, ये तो हो गई गरीबों की बातें, ठीक है। अब एक बंदा ग्रेजुएशन वहाँ से की है, अच्छी मास्टर शास्त्र किया हुआ है उसने, और 4-5 साल का एक्सपीरियंस है, उसके पास पैसा भी बहुत है, ठीक है। उसके लिए बिजनेस IT फील्ड में यहाँ करने का क्या स्कोप है? सॉफ्टवेयर हाउस बनाए या कुछ करे, मतलब पैसे वाला बंदा, उसके लिए भी तो कुछ होना चाहिए। यहाँ पर सॉफ्टवेयर हाउस का स्कोप है, लेकिन जैसा कि मैं बता रहा था कि इशू याद आता है कि जो डेवलपर आप दुबई में 10,000 दिरहम में हायर करेंगे, वही डेवलपर आप पाकिस्तान में, जो कि पाकिस्तानी रुपयों में बनते हैं 2,80,000, वही डेवलपर जो है पाकिस्तान में 1 लाख रुपए में आराम से हायर कर लेते हैं। तो ये बेसिकली कंपनीज यही करते हैं कि अपने सेल्स और मार्केटिंग ऑफिस दुबई में ओपन करते हैं, लेकिन जो अपना डेवलपमेंट का काम है वो आउटसोर्स करते हैं पाकिस्तान में। अब अगेन आपके पास अगर IT का एक्सपीरियंस है और आप दुबई में आना चाहते हैं तो उसके लिए जो सबसे बेसिक लेवल की जो जॉब्स हैं वो ये है कि आप एक डिजिटल एजेंसी ओपन कर सकते हैं। अगर आपको नहीं, अगर डिजिटल एजेंसी बेसिकली है कि जो भी
जो सॉफ्टवेयर है उसका सेटअप ऐसा है जो कि कंपनीज़ को ऑनलाइन होने में हेल्प करता है। जैसे कि अगर आपने किसी कंपनी का ऑनलाइन फुटप्रिंट क्रिएट करना है, इन अ सेंस दैट आपने उसकी वेबसाइट बना दी, उनका इंटरनल पोर्टल सेटअप करके दिए और उनके जो भी सोशल मीडियाज़ गए उन पर प्रेजेंस कर दी और बेसिक और क्या कहते हैं उसे बेसिक जो उनकी कंपनी का इंटरनल सिस्टम से उसको ऑटोमेट कर दिया। सो डिजिटल एजेंसीज़ का यहाँ पर नेटवर्किंग सर्विसेज देते हैं ना बहुत सारे लोग, जैसे पैसे वाला बंदा आता है उसे नेटवर्किंग का काम आता है, नेटवर्किंग सर्विसेज की उसने एजेंसी खोल ली। अगेन बिल्कुल ऐसा हो सकता है, लेकिन उसके लिए आप तब तक ऐसा ना करें जब तक आप यहाँ पर आकर एक वो देखना ले, आप मार्केट में आकर देखें, आप ये कह लोगों रहा से है कि मिलें। यानी अज़हर की बातों पे भरोसा ना करना भाई। अज़हर की बातों पे बिल्कुल भरोसा करें, मैं अज़हर की किसी भी बात को झुठला नहीं रहा मैं बल्कि ये कह रहा हूँ कि अगेन बिज़नेस जो है वो रिस्क है। सो आप अगर आपके पास पैसे हैं और आप ये रिस्क लेना चाहते हैं तो आप बिल्कुल ज़रूर आएँ, क्योंकि दुबई का सबसे बड़ा जो फ़ायदा मैं ये कहूँगा वो है ऑन टॉप ऑफ एवरीथिंग। देखिए पैसे तो हैं ही हैं जिसके लिए हम सब यहाँ पे आए, लेकिन उसके अलावा जो सबसे बड़ा फ़ायदा और मेरा अज़हर भी आपको बताते होंगे कि यहाँ के बीचेस बहुत अच्छे हैं। बीचेस बहुत अच्छे हैं। अज़हर बहुत काम की बात की है मतलब इतनी तमीज़ बात में मुझे कहा शायद पता नहीं ऐसी कोई बात हो। बीचेस तो अच्छे आएंगे और दूसरा ये कि यहाँ पर आपको दुनिया के हर नेशनलिटी के बंदे मिलते हैं, आपको आप लोगों से मिलते हैं, आपका तो वही मेरा है कि आप 200 कंट्रीज़ के बंदों से ना आपका मुलाकात हो जाती है अगर आप करना ये चाहें बात है। तो दुबई का सबसे बड़ा फ़ायदा जो मेरे ख्याल से भी है कि आपको जो एक्सपोजर मिलता है वो एक्सपोजर आपको पाकिस्तान में या इंडिया में रहकर नहीं मिलेगा। सो दुबई का सबसे बड़ा फ़ायदा एक्सपोजर का है और अगेन ऑल इट टेक्स इज़ वन चांस जो आपको ज़ीरो से हीरो बना सकता है। सो ये मत भूलिएगा कि अगर आप रहे हैं तो ऑल इट्स गोना टेक इज़ कि आपको इतनी बड़ी बात एक फ़ोन का लाइक फिर से हो आपकी जाए, जॉब फिर हो से हो जाए, जाएगी। फिर से हो जाए। क्या 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 नहीं बस एक नहीं अब नहीं आप नहीं करें। नहीं नहीं मैं मुझे समझ सही नहीं है। मैं कह रहा था जी कि बस एक चांस आपको ज़ीरो से हीरो बना सकता है। अरे वाह, सो आपका अपना हिम्मत मत हारिए। ये आपका अपना है? नहीं, किसी मूवी में था मेरे ख्याल से। इंडिया वालों को याद होगा। अच्छा ठीक है, ये हो गई ये बातें, ठीक है, ये हो गया वो हो गया, ये हो गया वो हो गया और नेटवर्किंग बिजनेस यहाँ बंदा आराम से नहीं कर सकता, मतलब कि उसके लिए भी एक्सपीरियंस चाहिए। मैं चाह रहा था कोई बंदा आ जाए मुझे हायर कर ले यार। और दूसरा मैं थोड़ा बहुत क्वेश्चन देख रहा था, मेरे रास्ते बंद कर रहे हो। तो हाँ, यहाँ मतलब- पर एक साद अल्ताफ़ ने पूछा है जी कि शुड समवन स्टार्ट हिज करियर एज डेवलपर आफ्टर ग्रेजुएटिंग एज सॉफ्टवेयर इंजीनियर और नॉट। मेरे ख्याल से आंसर हो अगर गया। आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं तो आपके लिए फर्स्ट प्रेफरेंस होनी चाहिए कि आप डेवलपमेंट में आए। और अगेन लेकिन अगर आप दुबई आना चाहते हैं तो आप पाकिस्तान में या इंडिया में या जहाँ से भी आप हैं वहाँ से थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस लेकर आइएगा। जो सारे आगे- क्वेश्चन आंसर अपनी कन्वर्सेशन में नहीं हुए ना, उनकी करो। अरसलान शान ने पूछा है जी कि ASP.NET PHP जावा इनमें से विच वन इज़ मोस्ट पॉपुलर। तो अरसलान शाह मैंने आपको पहले भी बता दिया कि ASP.NET जो है इसके सबसे ज़्यादा जॉब्स हैं यहाँ पर, जावा और PHP के जॉब्स के बाद हैं लेकिन कम हैं। आपकी शर्ट मेरे फ्यूचर की तरह चमक रही है। जी ये एरियल का कमाल है। साद अल्ताफ़ ने फिर दोबारा पूछा है जी कि हु आर नीडेड मोर, वेब डेवलपर्स, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स और एंड्रॉयड डेवलपर्स। तो दुबई में जो सबसे ज़्यादा जॉब्स हैं वो वेब डेवलपर्स की और उनके बाद सॉफ्टवेयर डेवलपर्स की हैं। एंड्रॉयड या गेम डेवलपमेंट जो है उसकी जॉब्स रेलिवेंटली वो कम है, लेकिन अगेन बिकॉज इंडस्ट्री ग्रो हो रही है सो अगर इसमें आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आप उसे ज़रूर अवेल करें, क्योंकि इसमें आपके ग्रो करने के चांसेस जो हैं वो उसी हिसाब से ज़्यादा भी हैं। नहीं, अगर वो आदमी की जॉब मिलती है तो वो लीडर्स होंगे यार कल को। बिल्कुल एग्जैक्टली। क्योंकि जितना उनका एक्सपीरियंस होगा किसी और का होगा मिलने ना। अच्छा एक और सवाल। मैं हम लोग जब सेल के लिए जॉब के लिए जाते हैं, किसी जॉब के लिए जाते हैं, मैनेजर जो मैं कहता हूँ मैं वहाँ पे मेरा डायरेक्टर बिजनेस डेवलपमेंट का मेरा एक्सपीरियंस है, ये कहते हैं भाई जी नहीं वो अलग है ये अलग है। मतलब पाकिस्तान अलग दुबई अलग, तो क्या नहीं, इसमें भी देखिए- ऐसे कहते हैं क्या? देखें वो बिल्कुल कंप्यूटर तो वही रहता है ना। नहीं इस टेक्नोलॉजी में देखें वैसे जो स्किल्स हैं और जो लैंग्वेज स्किल्स हैं वो आपने पाकिस्तान में काम किया हो या दुबई में किया हो या अमेरिका में किया हो, आपके स्किल्स जो हैं वो यही रहेंगे। आपका प्रोजेक्ट्स डिफरेंट होंगे, आपकी डोमेन डिफरेंट हो सकती है, लेकिन जो आपके लैंग्वेज स्किल्स जो हैं पाकिस्तान में स्ट्रॉन्ग है तो वो ऑब्वियसली दुबई में भी स्ट्रॉन्ग है। आप सब लोग जो सुन रहे हैं वो भी जानते हैं। अच्छा जी आगे यहाँ पे मेरी लेके साहब ने किया व्हाट इज स्कोप ऑफ IT, व्हाट आर जॉब अपॉर्चुनिटीज फॉर कंप्यूटर ग्रेजुएट्स, व्हाट आर द सैलरी रेंजेस एंड विच IT टेक्नोलॉजीज आर बेस्ट टू लर्न टू गेट जॉब इन दुबई, इज माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड IT प्रोफेशनल्स गेट जॉब ईजियर। चलें जी स्कोप ऑफ IT मेरे से जो पहले 2-3 क्वेश्चन हैं उनके आंसर्स मैं कर चुका हूँ। अगर सैलरी रेंजेस की बात करें तो अगर आप जो बेसिक नेटवर्क सपोर्ट का जो बंदा है तो उसकी सैलरी जो है मेरे से जो स्टार्टिंग रेंज है वो 2,500 से 3,000 है। अगेन उसमें भी अगर आपका एक्सपीरियंस ज़्यादा है तो आप जो है वो सैलरी जो है वो आपकी 4 से 5 तक जा सकते हैं, लेकिन अगेन उसमें सैलरी ज़्यादा इसलिए नहीं है कि वो बेसिक लेवल के जॉब्स है, उसमें लोग बहुत ज़्यादा हैं और कंपनीज़ को चूँकि ऑप्शन बहुत ज़्यादा अवेलेबल होती हैं तो इसलिए वो ज़्यादा सैलरीज नहीं देंगी, विच मेक सेंस। अगर बात करें हम आम वेब डेवलपर की तो जो बेसिक वेब डेवलपर है उसकी सैलरी जो स्टार्टिंग वो अराउंड 4,000 है एंड कैन गो अप टू 10,000 अगेन डिपेंडिंग ऑन आप
किस स्किल और किस लैंग्वेज के। अगर आप .NET डेवलपर की बात करें तो अगर आप 2-3 साल का एक्सपीरियंस हो तो आपकी स्टार्टिंग सैलरी होनी चाहिए एटलीस्ट 5,000 प्लस, एटलीस्ट 5,000 प्लस, और इट कैन गो अप टू 15 to 20,000। अगेन अगर आपका यहाँ पर UAE का 4 से 5 साल का एक्सपीरियंस होगा तो आप यू कैन सी योर सेल्फ गेटिंग 15,000 दिरहम्स पर मंथ। ये सैप क्या है? सैप बेसिकली, सैप का वैसे टू बी ऑनेस्ट मैं इतना नॉलेजेबल नहीं हूँ, मैं ऐसी की बात नहीं होगा, लोग मुझे भी बाद में निकाल तो आपकी भी रिप्यूट खराब हो, मुझे तो बहुत देते हैं यार, दे बता दे वैसे ही दे रहे हैं इतनी ज़्यादा। सो सैप जो है वो बेसिकली एक बिजनेस, बड़ी सैलरीज हैं यार यहाँ पे। नहीं सैप की इसका कोई सॉफ्टवेयर से ताल्लुक है? सैप बेसिकली एक सॉफ्टवेयर है या फिर सॉफ्टवेयर सर्विस है, एक ERP सॉफ्टवेयर है सैप जो है, और उसके लिए बेसिकली, लेकिन ये एक हाईली स्किल्ड जॉब है, इसके लिए कोई बेसिक सर्टिफिकेशन या कोई 3 महीने में सैप इंजीनियर वाला की अपॉर्चुनिटी अवेलेबल नहीं है, नहीं तो मैं भी करके अभी कहीं लगा होता। अच्छा एक और 3 इंजीनियर आते हैं 3 डेट वाले, ठीक है, यहाँ पे आते हैं और बिजनेसमैन माइंडेड है, ठीक है, यहाँ अपना प्रोफाइल वगैरह उनको दिखाते हैं लोगों को, हर कंपनी बड़ी मल्टीनेशनल में जाते हैं, कहते हैं हम आपके लिए सिस्टम डेवलप करेंगे भाई, ये वाला हम आपके लिए अकाउंटिंग वाला बनाएंगे, हम आपके लिए ये बनाएंगे, आपके लिए कैश के लिए एक्सेल जैसी बहुत सारी चीज़ें, ब्ला 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 ब्ला, बहुत सी कस्टमाइज, हम हर चीज़ देंगे। मतलब जिस कंपनी में जाते हैं उठ के जाते ही नहीं, सेल करके जाते हैं, उनके साथ एक सेल वाला अजहर नवीद अमान जैसा भी एक बंदा है, ठीक है, तो क्या उनके बारे में आप क्या कहेंगे? अंत अल कमीनो। सबसे पहली बात तो यह है कि जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, बड़ी कंपनीज हैं, उनके पास ऑलरेडी सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस डेवलप होंगे, और नहीं टूरिज्म की यहाँ बहुत सारी कंपनी नई डेवलप हो रही हैं, जिनकी काफ़ी कंट्रीज़ में उनके हैं ऑफिस हैं, और वो आई थिंक आजकल उन चीज़ों पर काम कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर वगैरह पे भी। इसके बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे? अगेन ये तो चीज़ जो है अजहर भाई जो है मैं असन को बेटर है इस बात में, लेकिन अगेन बिजनेस देखिए अब यहाँ पर बात है मतलब फ्रीलांस की जॉब क्या सीन है भाई? दुबई में रह के देखिए आप बाय लॉ जो है आप यहाँ पर कोई सेकंड जॉब कर नहीं सकते या कोई पार्ट टाइम जॉब नहीं कर सकते बाय लॉ, लेकिन हाँ एज अगर आप कोई फ्रीलांस कर रहे हैं घर में बैठ के या फिर घर में बैठ के कर रहे हैं तो अगेन दैट्स अ ग्रे एरिया, लेकिन मैंने लोगों को भी करते हुए देखा है, उसमें कोई मसला नहीं होना चाहिए एज लॉन्ग एज आप काम अच्छा कर रहे हैं और आपको प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं। लेकिन दुबई में रह के IT अगर आप पार्ट टाइम जॉब करें तो बाय लॉ वो इलीगल है, और उसके फिर ऑब्वियसली जो मैं कहूँगा रिजल्ट है वो भी करके लित्तर पहनेंगे सारे ने, ठीक है। अच्छा जी, लेकिन बहुत से लोग कर रहे हैं जॉब, ठीक है, तो ऑनलाइन अगर आपको प्रोजेक्ट मिलता है, ठीक है, आप उसको कर रहे हो, उसमें मेरी बेस्ट इन्फॉर्मेशन के मुताबिक कोई हर्ज नहीं है अनटिल कि आप ऑफिस टाइम में ऑफिस के अंदर बैठ के कर रहे हो, ठीक अच्छा जी। आगे इफ्तार ने पूछा है जी कि वेब टेक्नोलॉजीज में PHP या ASP.NET या ASP.NET या पाइथन या नोड ज़्यादा लोग हैं, तो इफ्तार भाई सबसे ज़्यादा वेब डेवलपमेंट में काम हो रहा है वो ASP.NEट का हो रहा है, और उसके अलावा जो नंबर 2 पे मैंने जो जॉब्स देखी हैं वो Node.js जो है